गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस पर विचार करेंगे और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले 2 वीडियोस अपलोड करवाई थी इस चैनल पर। पहली तो हमारी थी रासायनिक सूत्रों का निर्माण के लिए टेबल, और सेकंड थी रासायनिक सूत्र के उदाहरण या एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए गए थे। उसी की बेसिक क्लास का ये थर्ड पार्ट चल रहा है। आज हम बेसिक करेंगे क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि हम जैसे जैसे इस सिलेबस को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे हमें कुछ एक मेजर प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि नमक हमने सीखा था कि NaCl उसका सूत्र है। अब Na को सोडियम बोलते हैं। अभी हमें ये पता है, कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता, तो हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि हमारे एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम फुल आराम से बढ़िया तरीके से पूरी साइंस को समझ सके। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ बेसिक है, जीरो लेवल से स्टार्ट है। ये सिर्फ 10th क्लास के लिए है। 11th 12th के स्टूडेंट इस पर ज्यादा डिपेंड ना रहे। सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट जो 9th के हैं वो भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं करवाऊंगा आज वो सिर्फ आपके आगे फ्यूचर में तो काम आएगा, पर इतना नहीं है कि आप भी आपके तो है प्रॉपर वो काम आ रहा है, पर आगे काम आएगा ऐसी बात नहीं, बिल्कुल आएगा। पर वो थोड़ा सा मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे करा रहा हूँ। तो आज सबसे पहले हम टॉपिक करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है हमने पहले सुनी होगी, नहीं सुनी तो जो बच्चे आज पहली बार सुन रहे हैं वो समझ लीजिए कि साइंस में किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूला में जिसका भी हमें नेम लिखना होता है या जिसका भी सूत्र लिखना होता है, जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन होता है, उसका सिंबल H होता है और मतलब प्रतीक उसका H होता है, और उसका सूत्र लिखते हैं तो H2 होता है। अब ये तो हमें थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, परंतु हम कितना याद रखेंगे, तो हम आज उसको पढ़ेंगे जो हमारे 10वीं क्लास में प्रॉपरली हमें काम आ जाए। तो सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी सबसे आसान टॉपिक है। इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा। पीरियोडिक टेबल। अब इसका प्रतिपादन किसने किया था, बस थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, ज्यादा जो है वो आगे लेसन्स में इसकी डीपली हम इस चीज को पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ हम इस नॉर्मल वे से सिर्फ हम ये समझेंगे कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये क्या है, हमें इससे मतलब फिलहाल नहीं है। हमें ये बताना है कि इसको निर्माण किसने किया, आधुनिक क्यों है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आज के समय में चलती है, इससे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी को बनाया था। आवर्त सारणी का इसमें मतलब ये है कि इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, अब मान लीजिए कुछ चीजें हिंदुस्तान में मिल रही है। अब मान लीजिए आप हिंदुस्तान से बात करते हैं, अपने जैसे चीनी है, हम उसको चीनी कह देते हैं, जरूरत हो ना उसको अमेरिका में चीनी कहा जाए, क्या मतलब उसको शुगर कहते हैं वो तो हमें पता ही है, इंग्लिश में नेम है, किसी और देश में उसका नाम कोई अलग होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे तत्व होते हैं, वो इंडिया में मिले कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, कुछ इंडिया में मिलते हैं, कुछ अदर कंट्रीज में मिलते हैं, तो फिर हम उसको स्टडी कैसे करें। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, सभी जितने भी तत्व इस पृथ्वी में अब तक ज्ञात थे या उन्होंने जो बनाए थे, उन सभी को एक स्थान पर एक सारणी में वर्गीकृत करने का कार्य कर दिया। मतलब उन्हें वर्गीकृत कर दिया एक ही सारणी में। जो एक ही सारणी में डाला उस सारणी का नाम रख दिया गया आवर्त सारणी। और ये आधुनिक क्यों है, क्योंकि उस पर जैसे जैसे शोध हुए वैसे वैसे सारणियां नई नई बनती रही। और आज जो हम पढ़ेंगे या जो इस समय चल रही है वो है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आराम से समझें, जल्दबाजी नहीं है। इसके अंदर कुल तत्व एनसीईआरटी की बुक्स बोलती है 114, वैसे आप पढ़ेंगे 118। अगर बोर्ड में आ जाए कि कुल तत्व कितने हैं तो आपका आंसर रहेगा 114। मान लीजिए आपका पेपर आ जाए तो कुल आवर्त सारणी में तत्व पूछ ले आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो आएंगे 114, वैसे टोटल होते हैं 118। इसका निर्माण किसने किया था, तो सीधा सा आंसर है हेनरी मोजले ने। वैसे इंग्लिश में हेनरी मोसले होता है, परंतु हिंदी में जब इसको कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि साइंस ग्रीक भाषा में होती है, ग्रीक भाषा से इंग्लिश में और इंग्लिश को फिर हिंदी में ट्रांसफर किया जाता है,
ट्रांसलेट जब करते हैं तब इसका नाम हेनरी मोजले आता है। अब इसके सन से लेना नहीं है कि 1913 है 1912 है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक चीजें ही बात करेंगे। हमने टॉपिक किया है आधुनिक आवर्तसारणी स्टार्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसमें कुल तत्व 114। अगर आप जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें 118 दिखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके अंदर 118 दिखेंगे, परंतु 114 हमें ज्ञात है, बाकी हमें भी ज्ञात नहीं है, तो हमें भी पता नहीं है। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो हेनरी मोजले ने किया था। हमने इतना समझ लिया कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, हेनरी मोजले ने। तो मैं अब आपको कुछ एलिमेंट समझा देता हूं जो आपके अभी काम आएंगे या जो हमें याद करने हैं। तो शुरुआत से हम पहला करेंगे। पहला है हाइड्रोजन। जिनको आता है वो आराम से इसको वॉच करें, जिनको नहीं आता वो गौर से देखें, जिनको आता है वो देख ले एक बार ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। अब ये गैस है, क्या है, मैं यहां तत्व लिख रहा हूं और ये उसके प्रतीक है, और ये जो क्रमांक संख्या है आवर्त सारणी में कहां आता है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये शुरुआत के 20 याद ही करने हैं। आज ही याद कर लीजिए, आगे जाकर आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले पे आता है हाइड्रोजन, दूसरे पे आता है हीलियम। हीलियम का प्रतीक He, इसको लिखा जाता है हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम। थर्ड पे आता है लिथियम। क्या आता है, लिथियम। शुरुआत से करना है, जब भी करना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम। पांचवें पे आता है बोरोन, बी। क्या आता है, बोरोन, बी। आसान है, विज्ञान को इतने हार्ड नहीं है, बस आपको ये शुरुआत के 20 नाम याद करने हैं। अब करने भी कैसे, लाइन टू लाइन। ध्यान रखना, लाइन टू लाइन करने, आगे पीछे नहीं करने, क्योंकि प्रश्न डायरेक्ट भी अगर मैं पूछ लूं, मान लीजिए कहीं पूछ लिया जाए कि बोरोन कितने पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए 5 पे आता है। बोरोन का प्रतीक क्या है, बी, और हिंदी में तो आपको पता है इसको बोरोन ही बोलेंगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। फिर आता है 6 पे कार्बन। क्या आता है, कार्बन। 7 पर फिर आता है नाइट्रोजन के लिए N। हमेशा शुरुआत से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। और फिर आता है ऑक्सीजन, O। क्या आता है, ऑक्सीजन, O। पहले पे हाइड्रोजन, दूसरे पे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे आएगा बेरिलियम, पांचवें पे बोरोन, छठे पे कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन और आठवें पे ऑक्सीजन। नोवा शुरुआत से करना है हर बारी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, फ्लोरीन इसको लिखना कैसे वो देखो, फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। 10वें पे आता है नियोन। क्या आता है बच्चों, नियोन। इसको नियोन लिखो या ऑन लिखो, चंद्र लग जाए तो भी चल जाएगा, नियोन है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन तक हो गया। 11 पे आता है सोडियम। ग्यारह पे क्या आता है, सोडियम। 11 पे क्या आएगा, सोडियम, प्रतीक होता है Na। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। मैग्नीशियम, नाम क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम। नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। अब आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है, एल्यूमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब आता है सिलिकॉन। 14 पे क्या आएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन।
सोडियम मैग्नीशियम नियोन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। अब आएगा फास्फोरस, क्या आएगा? फास्फोरस। क्या आएगा स्टूडेंट? फास्फोरस। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। अब आएगा सल्फर, एस, सल्फर। एक नाम और फेमस है इसका, गंधक, वो भी समझ लो, कई बार इसका नाम आ जाता है गंधक। तो गंधक सल्फर को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सल्फर को। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। अब आएगा क्लोरीन, क्या आएगा? क्लोरीन। क्या आएगा? क्लोरीन। तो पहले 10 याद कर लीजिए, अभी भी इसी टाइम याद कर लीजिए, उसके बाद कोई नहीं करना, और घर बैठ के याद करना है, कहीं और नहीं है। फटाफट याद कर लीजिए अभी इसी टाइम ही, ताकि इसको बाद में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फटाफट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फटाफट, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, और अगर नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F और नियोन Ne। इतना याद हो गया बच्चों? आराम से बढ़िया तरह से इतना याद कर लिया। मैं पहले 10 इरेज कर रहा हूं, आगे के वो जो बच्चे हुए वो करवा देता हूं आपको फटाफट। इस 17 तक 10 तक तो आपने कर ही लिए। 11वां क्या है? सोडियम मैग्नीशियम। 12वां 13वां एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। फिर 18वें पे आता है आर्गन। क्या आता है? इधर लिख देता हूं। 18वें में क्या आता है? आर्गन। क्या आता है? आर्गन। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, फिर आर्गन। फिर पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। अब कहोगे कि सर पोटेशियम पी और ये के, ये लैटिन वर्ड है, ये आपने 9th में ढंग से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 10वीं में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, आपको याद ही रखने हैं, इसलिए याद ही करवा रहा हूं। डायरेक्ट याद ही करना है। रटना चाहो तो रट लो, रट लो तो ही बेटर है, क्योंकि देखो कहने की बात है, समझाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, तो उसको रट लो, रटना ही पड़ेगा, इलाज ही नहीं है इनका। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम। फिर आता है कैल्शियम। 20 पे क्या आता है बच्चों? कैल्शियम। 20 पे क्या आएगा? कैल्शियम। तो अब फटाफट क्या है, इधर से बताता हूं मैं, फटाफट देखें। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। कैसे? वापस याद कर लीजिए, इधर ही याद करना है। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg और एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si। फास्फोरस क्या होगा? फास्फोरस क्या होगा? P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। जैसे फटाफट फिंगर पे याद होना चाहिए ये सब। किस पे? फिंगर पे याद होना ही चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आगे भी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हमें आज 20 तक ही याद करने हैं और इसको अभी याद करना है। और मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि जैसे जैसे ये क्लासेज, अभी 2 दिन तो बेसिक चलेगा, 2 या 3 दिन बेसिक चलेगी, 2-3 दिन छोटी छोटी वीडियोस आएगी 15-15 या 16-16 मिनट की। इससे बड़ी फिलहाल मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवा रहा, क्योंकि अभी आपकी आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आराम से देखें, ये आज बेसिक क्लास थी। इसके बाद जैसे जैसे आपको लेसन करवा दिया जाएगा, हम साइंस की बुक को कुछ पार्ट्स में बांट देंगे
उसमें से पहला पार्ट उठाएंगे और उसके जितने भी लेसन हैं उन सबको पहले करेंगे। उसके कोई नोट्स जो हैं आपको यहीं पर ही लिखवा दिए जाएंगे, जैसे आपको थोड़ा सा समझाएंगे, उसके बाद लास्ट में नोट्स लिखवा देंगे। और बुक जो है अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो बुक्स की पीडीएफ है वो आपको इस चैनल की जो ये वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वो निश्चिंत रहे, जितना पेज करवाया जाएगा उतना ही आपको बुक का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो उसकी चिंता ना करें। और टाइम टू टाइम वीडियो आएगी, निश्चिंत रहे। इसको बढ़िया तरह से लाइक करें, शेयर भी करना है, ताकि और से ज्यादा स्टूडेंट जो कोचिंग के पैसे नहीं दे पाते वो फ्री एजुकेशन आराम से कर सके। और साइंस की, और धीरे धीरे 2-3 दिन बाद हम आपकी मैथ की क्लास भी, हिस्ट्री की क्लासेज, हिंदी की पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट की क्लासेज, एनसीईआरटी क्लासेज इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा आराम से, बस आप आराम से वीडियो वॉच करें, आपका काम इतना ही है। मैं लास्ट टाइम आपको फिर समझा देता हूँ, 20 के 20 एलिमेंट है। हमने आज क्या बात की, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हम बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी हमने आज थोड़ी सी पढ़ी। आधुनिक आवर्त सारणी हमने ये पढ़ा कि इसका नाम आधुनिक आवर्त सारणी है, मतलब बहुत सारे तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसको हम आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। आधुनिक क्यों है कि इससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणियां बनाई थी जो सक्सेस नहीं हो पाई। आधुनिक क्यों है, इसकी डिटेलिंग हम करेंगे जब ये पूरा लेसन हम बढ़िया तरह से पढ़ेंगे, लेसन टू लेसन पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक चल रहा है। हमने बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने बनाई, इसमें 114 एलिमेंट है, परंतु टोटल 118 होते हैं। बुक के अकॉर्डिंग 114 है और वैसे टोटल 118 है। तो इसमें निश्चिंत रहे, इसमें गोलमाल नहीं होना। अगर पेपर में आए तो 114 लिख देना, नहीं है तो 118 लिख देना टोटल के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की इसके एलिमेंट्स की, 20 शुरुआत के 20 एलिमेंट और उनके प्रतीक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। हमने बस इतना ही याद किया, कुछ ज्यादा नहीं है। अब इसको याद कैसे करना है, जैसे मैं डायरेक्ट आपसे पूछ लूं कि आर्गन कितने पे आता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 18 सर। मैग्नीशियम कितने पे आता है सर, 12 पर। सोडियम कितने पे आता है सर, 11 पर। फास्फोरस कितने पे आता है, तो सीधा आंसर 15। सल्फर कितने पे आता है जी, 16 पर। और हीलियम आता है जी 2 पर। बोरोन आता है जी 5 पर। आपको ऐसे याद होना चाहिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो जल्द ही हम बड़ी वीडियो भी लेके आएंगे। और कमेंट्स में जरूर लिखें आपको क्या समझ में नहीं आया, मैम आपका कोई ना कोई उसके लिए बढ़िया नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और अच्छा प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर इसकी वीडियो टाइमिंग को बढ़ाना है तो नीचे कमेंट करें बढ़िया तरह से। अगर इसका अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम आगे की वीडियो में बहुत ज़्यादा बेटर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। निश्चिंत रहें, आपकी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, निश्चिंत रहें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स।